हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की हमने कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद में फ्रंट पार्ट की। बैक और फ्रंट पार्ट की दोनों की हमने अलग अलग कटिंग करनी है। तो मेजरमेंट हमने लेके एक पर्ची में लिख के रख लिया है। अब हमने इसकी किस तरह से कटिंग करनी है, क्या करना है, इसके बारे में हम आगे पूरा देखते हैं। अभी आपको फार्मूले पे नहीं जाना है। फार्मूला किस तरह से क्या काम करता है, किस तरह से कैसे आपको फार्मूला देखना है, इसके लिए हम लास्ट में आपको बता देंगे। सबसे पहले हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद में जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो जितना भी हमारा बैक पार्ट है उसमें 1 इंच प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। ये चीज़ भी फिक्स है। एनी हाउ साइज, चाहे आपकी कोई भी साइज हो, अगर आप बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और हम भी सबसे पहले बैक पार्ट की ही कटिंग करें और सबसे पहले बैक पार्ट ही कटता है, तो सबसे पहले हमने जितना भी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस किया और उसको 2 से डिवाइड किया और इस तरह से हमने पहले एक निशान लगाया। यहाँ से फिर हमने 1 इंच नीचे आना है, ये भी फिक्स है। अब हम नेक राउंड देखते हैं, तो जितना भी हमारा नेक की चौड़ाई देखते हैं कि हमने नेक की ब्रॉड कितनी रखनी है, तो जितनी भी हमारी नेक राउंड आता है उसको हमने 5 से डिवाइड करना है, ये भी फिक्स है। और जितना भी आता है उस पर एक निशान लगा देना है इस तरह से। और जहाँ हमारा नेक राउंड का निशान आया उससे और जो 1 इंच पे हमने ये शोल्डर डाउन किया उसको ऐसे सीधी लाइन से मिला देना है। यहाँ तक हो गया। अब हमने आर्म होल वाली लाइन बनानी है। तो आर्म होल का इसका अलग से फॉर्मूला है, चेस्ट लाइन बनाने के लिए, आर्म होल बनाने के लिए। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी आर्म होल लाइन आ रही है उस पर हमने निशान लगाना है। फॉर्मूले हम लास्ट में आपको बता देंगे कि किस तरह फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी 32 की चेस्ट है, तो आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.25 करना है। तो जितना भी आता है उतने पे हमने यहाँ पे मार्क करके एक निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे कि हमारा आ गया 5.66 यानी कि 5.5 के ऊपर एक लाइन इस तरह से। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए देखेंगे कि ऊपर से हमारा कितना आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे आर्म होल की कितनी लंबाई लेनी ये आ गया। अब इसके बाद में हमने चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। जितनी हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। 32 की चेस्ट है, इसको 4 से डिवाइड किया तो 8.12 यानी कि 8.25 हम लगा लेते हैं यहाँ से इस तरह से। और चेस्ट में और अपर चेस्ट में हमारा कोई गैप नहीं है। तो यहाँ तक बहुत ही ईजी काम है, कोई भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट काम हमें क्या करना है। हमने अब शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस कैसे करना है उसका भी अलग ही फॉर्मूला है। हम नेक डीप नेक के यहाँ पे लगा देते हैं निशान। जब भी हमारा नेक की जो ब्रॉड है या जो चौड़ाई है या जो मोटाई या डीप नेक जो हम बनाते हैं उसकी जब हमारी लंबाई जो उसकी जो नेक की लाइन होती है वो हमारी आर्म होल लाइन से नीचे जाती है, तो हमें शोल्डर माइनस करना कंपलसरी है। अगर हमारा नेक बैक नेक हो चाहे फ्रंट नेक हो, आर्म होल लाइन से ऊपर नहीं नीचे नहीं जा रहा है तो हम शोल्डर माइनस नहीं करेंगे तो हमारा बैठ जाएगा, क्योंकि नेक के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग फार्मूले होते हैं। अब हमने नेक माइनस कर लिया है, 2.5 इंच हमारा नेक माइनस करना था और 2.5 इंच जैसे कि हमारा जितना नेक था उसमें से हमने 2.5 इंच माइनस करके उसका फिर से हाफ किया तो 6.75 हमारा इधर आ गया। फिर से नीचे से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए, अच्छा स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर से बता रही हूँ, जितना हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है उस नंबर को हमने शोल्डर से माइनस करना है और उसका आधा करना है। यहाँ पे भी हमने 6.75 पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए निशान लगा दिया है इस तरह से। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसका हाफ करना है आर्म होल लाइन का, और यहाँ से हमने इसको राउंड शेप देना है। इस तरह से हमारे आर्म होल की शेप बन जाएगी। क्रॉस एरिया हमने कितना लेना है, इसका क्रॉस एरिया हमने 1 इंच का लेना है। ये भी अलग अलग चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, जो कि हम लास्ट में आपको बता देंगे। इस तरह से इसको हमने अब शेप दे देना है। ये देखिए यहाँ से 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब यहाँ से जितना भी आ रहा है उसको हमने हाफ़ करना है शोल्डर का। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ से हमने अपनी बैक पार्ट की जितनी भी हमारी लेंथ है टोटल उसमें से 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर नीचे हमारा सिलाई में दबेगा, इसलिए हमने इसको 1 इंच प्लस करके जितनी भी हमारी बैक पार्ट की लेंथ है उसमें इस तरह से हमने एक निशान लगा देना, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है।
यहाँ पे हमारी एक लाइन बन गई। ये देखिए बहुत ही ईजी है ये। अब यहाँ से जितनी भी हमारी कमर है, जितनी भी हमारी वेस्ट आ रही है, उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। तो 25 हमारी वेस्ट है, तो 6.25 हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद में आ गया। अब जब आप पीछे में डार्ट डाल रहे हो तो आप इसको एक्स्ट्रा ले रहे हो, अगर डार्ट नहीं डाल रहे हो तो जितना है उतना ही ले लेना है। और एक्स्ट्रा हमने 2 इंच मार्जिन के लिए लगा दिया। 2 इंच तो आपको कम से कम मार्जिन लेना ही चाहिए, इससे ज़्यादा ले सकते हो बट 1.5 इंच से कम नहीं लेना है। अब नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पे रख दी है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, जितना ऊपर वाली जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है उससे हमने हाफ इंच नीचे की ओर एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे हमें 3 इंच, ऊपर से हमारी 2.5 इंच की ब्रॉड है तो नीचे हमने 3 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से जो हम हाफ इंच नीचे हैं उसको फिर से इस तरह से मिला देंगे तो हमारे कभी शोल्डर नहीं गिरेंगे, कभी हमारा गला डीप होके भी मतलब अनबैलेंस नहीं होगा। जितना हमारा 3 इंच ही हमने इधर से निशान लगाया, 3 इंच इधर पे लगा के यहाँ से एक राउंड शेप दे देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने अगर डार्ट नहीं डाली है तो भी हमने इसको शेप उसी हिसाब से देना है। तो जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से हमने 0.25 ऊपर से नीचे आना है और नीचे से भी नीचे आना है और इसको इस तरह से राउंड शेप में मिला देना है। तो हमारा बिल्कुल वैसा ही कटिंग के बाद में आप देखोगे कि वैसा ही शेप आएगा जैसा डार्ट देने के बाद में आता। और अगर आपको लगता है कि आपको डार्ट देनी है तो आप इसके लिए हाफ इंच की जब हम डार्ट देते हैं बैक में तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो। जैसे कि 6.25 का हमारा हुआ था तो आप 7.25 रख सकते हो। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग टोटली कंप्लीट है। अब इसको हमने कट ही करना है। तो ये देखिए हमने बैक पार्ट को कट कर लिया। अब हम फ्रंट पार्ट पे निशान लगा रहे हैं। तो सेम वैसे ही सबसे पहले हमने सीधे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ तक आने के बाद में स्टूडेंट साथ के साथ बताते रहते हैं कि हमने क्या करना है। अब इसमें हमने क्या करना है, जितना हमारा शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करना है। ये चीज़ फिक्स है। फिर 1 इंच नीचे डाउन करना है, ये चीज़ भी फिक्स है। फिर हमने नेक राउंड लिया था 2.5 इंच पे, तो यहीं पे 2.5 पे भी हमने निशान लगा देना। अब यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन, तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए। अब यहाँ से चेस्ट लाइन हमने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालनी है। जितना हमारा चेस्ट है, जैसे कि 32.5 की चेस्ट है तो इसमें हमारा फॉर्मूला लागू होगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 0.75 तो ये हमारा जितना भी आएगा। फॉर्मूले बहुत बारीक लिखे हुए तो अभी आपको दिख रहे नहीं है, लास्ट में हम फॉर्मूले की वीडियो अभी पूरा दिखा देंगे। तो 4.66 यानी कि 4.5 के ऊपर एक लाइन, ये हमारे आर्म होल लाइन आ गई। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये ऊपर वाली लाइन से मैं एकदम मेजरमेंट लगा रही हूँ ताकि हमें पता चल सके हमारी लाइन सीधी है या नहीं है। ये देखिए बस, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये तो बस ओनली मैं देखने के लिए कि हमारी लाइन सीधी ड्रॉ हो जाए। इस तरह से ये हमने लाइन खींच दी। सेम वही प्रोसेस, जितनी हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.25। यहाँ पे 8.25 पे निशान लगा दिया 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, आर्म होल शेप देना है हमें अपना और नेक की चौड़ाई भी लगानी है। तो सबसे पहले हमने 6 इंच का हम आगे से अपना नेक रखेंगे। अगर आपकी मतलब हैवी चेस्ट है तो आप 6.5 तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपका डीप नेक होगा तो फिर वो पूरा शेप ही बिगाड़ देगा। तो 6, 5.5, 5, 6.5 लास्ट है। अगर कोई ज़्यादा ही कह रहा तो आप 7 कर सकते हो, पर वो फिर ठीक नहीं रहता है। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे तो शोल्डर हमारा आया 6.75। शोल्डर माइनस का जो फॉर्मूला है वो भी हम आपको बताएंगे और आर्म होल चेस्ट वाला फॉर्मूला भी हम आपको बता देंगे। इस तरह से यहाँ पे ओनली सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे भी एक 6.75 पर निशान लगा देंगे ताकि हमारी आर्म होल लाइन सीधी बन जाए। हम शोल्डर माइनस क्यों करते हैं इसकी शायद पहले हमने वीडियो डाली है तो आप देख लेना। इस तरह से अब इसका हमने हाफ़ किया और हाफ इंच अंदर की तरफ हमने आना है और यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। यहाँ से 0.25 पे 0.75 पे हमने एक क्रॉस मार्क बनाना है और यहाँ से हमने आर्म होल का शेप देना है।
ये चीज़ है जैसे कि आर्म होल का मतलब है ना, शोल्डर माइनस करना, आर्म होल लाइन ड्रॉ करना, हाफ इंच अंदर की तरफ आना मिड से, ये चीज़ें फिक्स है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जैसे भी आप काम कर रहे हो फिक्स है। बाकी फार्मूला अलग अलग चेस्ट के लिए अलग अलग है, तो वो आपको लास्ट में हम बता देंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके मिड से हमने नेक का लगाना है निशान, और जितनी हमारी एपेक्स पॉइंट की लेंथ आ रही है उसमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से हमारा सिलाई में जाएगा, और जो हमारी पूरी लेंथ है उसमें हमने 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे दोनों तरफ सिलाई में जाएगा, जबकि अपेक्स पॉइंट में तो ओनली ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से हमने अपेक्स पॉइंट पे हाफ इंच प्लस करके निशान लगाना है, और पूरी टोटल लेंथ में 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। और हाफ इंच और 1 इंच ही क्यों प्लस कर रहे हैं ये भी हमने आपको बता दिया रीज़न। अब हमने यहाँ पे डार्ट लगानी है। पहले हम नेक राउंड शो कर लेना है। 6.5 का हमने नेक बनाया। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर से हमारा 2.5 आ रहा, तो यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरह से ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने जिस पे आपको नेक का कोई भी शेप देना है, तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स इस तरह से बनानी है। इसके बाद में आप जो चाहते हो वो शेप दे सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हमने हमारा देखना है कि हमारी 32 की चेस्ट है, तो उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3.25, और यहाँ पे हाफ इंच और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.75। इस तरह से जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसको जब हम 10 से भाग करेंगे तो हमें कितना डार्ट के ऊपर वाली लाइन पे निशान लगाना वो आ जाएगा, और जितनी हमारी ऊपर वाली निशान की लाइन आएगी उससे हाफ इंच माइनस करके नीचे वाली लाइन लगानी है। अब हमें डार्ट डालनी है अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो 32 की चेस्ट में हम 4 इंच के डार्ट डालेंगे। तो इस तरह से हमने डार्ट का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है कि यहाँ, अच्छा ये फिर से बता रही हूँ मैं क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आया लगता है। वो पूछ रहे हैं कि आपने ये निशान कैसे लगाया, नहीं समझ आया। तो इस तरह से हमने फिर से एक सीधी लाइन, तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, ये जितना है इसको हाफ़ करना है, इसके 4 भाग करने हैं, क्योंकि इसको हमने राउंड शेप देना है। हमारी बॉडी कॉर्नर के शेप में नहीं है, हमारी बॉडी का शेप राउंड शेप में है, तो इसलिए हमने इसको राउंड शेप बनाने के लिए इस तरह से ये फार्मूला फॉलो करना है। अब सभी निशान से हमने हाफ इंच बाहर की तरफ आना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने हाफ इंच बाहर की तरफ आना है। अब हम क्या करेंगे, इनको कर्व स्केल की हेल्प से शेप दे देंगे। ये देखिए दोनों को हाफ इंच बाहर की तरफ आते हुए इस तरह से हमने मिला लिया है, और इनको अंदर की तरफ आना है। आपको भी अपने कर्व स्केल को इसी तरीके से सेटअप करके देखना है कि कहाँ आपके एकदम अच्छे से गोलाई आ रही है, उसी तरीके से आपको इसको, और 1 लाइन 2 लाइन आपको इसके जो हमने कॉर्नर बनाया था उसके अंदर की तरफ जाना है यहाँ से। ये देखिए इस तरह से हमारी राउंड शेप आ चुकी है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब जितनी हमारी इसकी लंबाई है यानी कि 5.5 के ऊपर 1 लाइन, तो इसको धीरे धीरे हमने ऐसे करते हुए एकदम देखना है कि 5.5 के ऊपर 1 लाइन हमारी कहाँ तक आ रही है। इसको भी आपको 2 बार मैच करना है, क्योंकि एक बार में इधर उधर हो सकता है। ये देखिए मैं भी इसको 2 बार मैच कर रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ जितना हमारा आता है उतना हमने मार्क लग दिया। अब ये हम देखते हैं कि कितना आ रहा है, उसका हाफ़ करते हैं, और जो हाफ़ आता है उसको यहाँ से फ्रंट पार्ट ऑन फोल्ड वाली पार्ट पे हमने निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारा 6.25 तो कमर है, प्लस इसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.25, क्योंकि 4 इंच डार्ट का भी तो हमने लगाना है इस पर वेस्ट के लिए। तो इस तरह से, और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए रखना है। 6.25 प्लस 4 करेंगे तो 10.25, तो 10.25 पर हमने निशान लगा दिया, और यहाँ से हमने 2 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, साइड वाली
लेंथ का भी हमने निशान लगाना है कि साइड से हम कितना रखेंगे। तो ये बैक पार्ट वाले को हमने रखे। अब पहले हम प्रिंस एज कट का शेप दे देते हैं। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे भी हमारा 1/2 इंच आ रहा है, जैसे इसे स्केल को लेते हुए चलेंगे वहाँ से, यानी कि हमारी आर्म होल लाइन है जो चेस्ट वाली लाइन है, इससे हमने ऊपर देखना है कि 1/2 इंच कहाँ आ रहा है। जहाँ 1/2 इंच आता है वहाँ हमने इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर इसका हाफ़ करके हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करना, हाफ़ करना और 1/2 इंच बाहर आना है। यहाँ से हमने राउंड शेप देना है। अच्छा, ऊपर हम डार्ट डालते हैं जब चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप आता है। यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधा रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा आर्म होल शेप ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कितनी इसमें आपको कोई दिक्कत है, अब इस तरह से हमने कितनी हमारी साइड लेंथ रहेगी, तो ये इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से हमने आपको बैक पार्ट पे और फ्रंट पार्ट पे निशान लगाना आपको बता दिया है। और अभी आपको जो सारे फॉर्मूले का भी अभी दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख के रख सकते हैं। और उससे आपको क्या, एक बार में देखिए आपको नहीं समझ आएगा, इसको 2 बार 3 बार 4 बार जब आप देखोगे तो आपको पूरी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने आपको जो है मेन फैब्रिक पे इसको कट करना है। अच्छा, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा पूरा कट चुका है, ये अलग अलग हो चुका है। अब देखिए, इस तरफ हमने मार्जिन रखना है और इस तरफ हमने मार्जिन रखना है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको फिर से जोड़ना है। तो जितना हमारी सिलाई में लेने की आदत है उतने हमने मार्जिन रखना है। और ये बैक पार्ट है, जिसका भी आपने फॉर्मूला कट किया हो, या सॉरी फॉर्मेट कट किया हो, उसके आपको नाम लिख लेना है। अब यहाँ से देखिए, मैं आपको इसको फिर से टेप्स लगा के चिपका के दिखाती हूँ कि आपका ब्लाउज़ का शेप किस तरह से आएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने लगा दिया है। ये देखिए, इस तरह से आपकी जो है ब्लाउज़ की शेप बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से निकल कर सामने आएगी। ये देखिए, बिल्कुल आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके की और वीडियो देखने के अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो ये देखिए, बैक पार्ट के शॉर्ट्स पॉइंट के क्रम में बात करें तो पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है शोल्डर ++1 और 2 से उसको भाग करना है। शोल्डर डाउन मार्क करना 1 इंच पे फिक्स है। नेक की चौड़ाई या नेक विड्थ का मार्क लगाना है। जितना भी आपका नेक राउंड आता है उसको 5 से भाग करना, ये चीज़ भी फिक्स है। चेस्ट लाइन बनानी है आर्म होल फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो आर्म होल फार्मूला कौन से है मैं भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये डीप नेक के लिए बैक का और फ्रंट का दोनों का फॉर्मूला है। जैसे कि मान लीजिए आपकी चेस्ट इसमें से आपकी 32 आ रही है, 32 इस लाइन में है, तो बैक पार्ट के लिए आपका पे ये फॉर्मूला लागू होगा और फ्रंट पार्ट के ये वाला। अगर आपकी चेस्ट 40+ है, 45 के बाद में 48 आ रही है, तो आपकी बैक पार्ट में ये वाला और फ्रंट पार्ट में ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो इस तरह से आपको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी चेस्ट लाइन बनानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर चेस्ट में और अपर चेस्ट में आपके दोनों के बीच में गैप आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपकी चेस्ट है 36 इंच की और अपर चेस्ट है 34 इंच की, दोनों का गैप हो गया 2 इंच, उस 2 को 4 से डिवाइड करना और जितना आ रहा है उसको 1 मार्क ओ करना है। तो ये कभी आएगा इस तरह का तो आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद में आपको शोल्डर माइनस करना है। जितना भी आपका तैयार शोल्डर है, जहाँ भी आपने पहले मार्किंग कर रही है, उसमें से आपको शोल्डर माइनस करना है। तो माइनस कैसे करना है, करने के लिए ये देखिए, इस तरह का फॉर्मेट है कि पूरा अभी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने निशान लगाया था, हमारी नेक राउंड आ रही थी 2.5 इंच पे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इनमें से आपके नेक की चौड़ाई कौन से वाले में आ रही है। आपका नेक 2.25 पे भी चौड़ा हो सकता है, 1.5 पे भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। तो अभी मेरा 2.5 इंच पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी नेक की जैसे कि डीपनेस कितनी है। आपका 6.25 से 5.25 से 6.25 का अगर डीप है तो इस लाइन में आ रहा है। इससे ज़्यादा डीप है तो 6.75 तक तो इस लाइन में आ रहा है। 7 से 8.75 तक का आपका नेक बड़ा है तो यहाँ तक आ रहा है। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए आपका 8.5 का नेक है और इधर से आपकी चौड़ाई 2.5 इंच पे है, तो यहाँ पे 2.5 इंच इस लाइन में आ रहा है और 8.5 इस लाइन में आ रहा है, यानी कि 2.5 इंच। यानी कि अगर आपके शोल्डर 16 इंच है, उसमें से आपको 2.5 माइनस करना है और उसके बाद में जो भी आता है उसको 2 से भाग करना है। तो आपका शोल्डर माइनस एकदम एग्जैक्ट तरीके से आ जाएगा। शोल्डर माइनस करने के बाद में शोल्डर माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक की जो चौड़ाई है उसका सेंटर लेना है। उसका सेंटर लेने के बाद में
बैक पार्ट के उसके मिड से वह जो आपने सेंटर लिया उस सेंटर वाले पॉइंट से आपको उसके नेक की पूरी ब्लाउज की लंबाई लगानी है। तो लंबाई कैसे लगानी है, जितनी भी आपकी पूरी लेंथ आ रही है उसमें 1 इंच प्लस करके लगाना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर की तरफ और हाफ इंच नीचे की तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद में हमने आर्म होल शेप देना है। तो आर्म होल शेप देने के लिए सबसे पहले हमने एक सीधी लाइन बनानी है। उस सीधी लाइन का सेंटर लेना है, उस पर क्रॉस मार्क लगाना है। क्रॉस मार्क कैसे ये देखिए क्रॉस मार्क कैसे लगाना है। अगर 27.25 से लेकर 30 इंच तक का अगर आपका जो है चेस्ट है तो उसमें आपको बैक पार्ट में 0.75 आपको क्रॉस ले जाना है और फ्रंट पार्ट में 0.50। अगर 30.25 से आपकी 40 तक है तो बैक पार्ट में 1 इंच और फ्रंट पार्ट में 0.75। अगर 40.25 से लेकर 1.25 तक आपकी जो है 40.25 से लेकर 40 प्लस इसमें आपकी अगर आ रही है तो 1.25 बैक में आपको क्रॉस मार्क करना है और फ्रंट पार्ट में 1 इंच करना है। ठीक है, को नहीं समझ में आ रहा क्रॉस मार्क किसे कह रहे हैं, तो जैसे जो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तिरछी कि जिससे हमारे आर्म होल का शेप आ जाए, इसे ही हम क्रॉस मार्क कहते हैं। ठीक है, कि क्रॉस मार्क करना है और आर्म होल का शेप देना है। अब हमने क्या करना है, जितना भी हमारा रेडी शोल्डर आ रहा था पूरा, यानी कि आगे से जितना हमारा रेडी नेक आ रहा है उसमें 1 इंच प्लस करके पीछे की तरफ से हमने देखना होता है कि हमारा कहाँ तक निशान उसका आ रहा है। और हाफ इंच जो हमने सीधी तिरछी ये वाली, यानी कि ये वाली जो लाइन है हमने खींची थी, यहाँ से हाफ इंच पूरी लाइन पे नीचे की तरफ निशान लगाना है। और जितना हमारा नेक की चौड़ाई है इसमें 1 इंच प्लस करके पीछे की तरफ हमने लगाना निशान। तो यहाँ अगर हमारा बराबर निशान आ रहा है इस वाली लाइन पे, तो इसका मतलब कि हमारा या एकदम परफेक्ट तरीके से तो हमने मेजरमेंट लिया है और परफेक्ट तरीके से हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर यहाँ से जितना, जैसे कि 2.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5, तो पीछे से अगर हम नापेंगे यहाँ तक 3.5 आने की बजाय कम या ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी है। ये इसका तरीका होता है। और फिर जो ये हमने हाफ इंच की लाइन खींची है, इससे इस वाली लाइन को सीधा मिला देंगे, सीधा कर देंगे। इस वाली जो 7 नंबर बात है इसमें यही लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसे करके बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इस तरह से आप करोगे तो कभी भी आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, कभी आपका नेक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करना है, साइड फिटिंग लगा देनी है। साइड फिटिंग लगाने के बाद में हमने 0.25 या नीचे की तरफ आना है ताकि हमारा शेप आ जाए बिल्कुल जैसा हमने इसमें डाट डाली है। तो ये हमारा बैक पार्ट का फॉर्मूला हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट का देखते हैं। फ्रंट पार्ट में भी सेम ही है। सबसे पहला पॉइंट है, शोल्डर को 2 से भाग करना है, 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। नेक की चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई कैसे लेनी है, 5 से नेक राउंड को डिवाइड करके, ये भी फिक्स है। चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन बनानी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अभी पहले हमने फॉर्मूला बता दिया किस तरह से आपको लेनी है। उसके बाद में चेस्ट लाइन के बाद में आपको अपर चेस्ट और चेस्ट में अगर गैप आए तो उसको 4 से डिवाइड करके लिखना है। इतना करने के बाद में जितना आपका रेडी शोल्डर होता है वो हो जाता है। फिर उसमें से आपको शोल्डर माइनस करना है। शोल्डर माइनस करने के बाद में एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का सेंटर लेना है और जितना भी सेंटर आता है उस पर मार्क करके 0.25 या 0.50 आपकी हेवी साइज़ बढ़ती जाएगी। बाकी 0.25 फिक्स है। 0.25 आपको अंदर की तरफ लेना है। अंदर की तरफ लेके फिर तिरछी लाइन खींचनी है, फिर क्रॉस मार्क लगाना है, फिर आर्म होल शेप ड्रॉ करनी है। उसके बाद में माइनस शोल्डर और नेक की जो आपकी चौड़ाई होती है उसका सेंटर लेना है और वहाँ से डीप नेक मार्क करना है। शोल्डर से टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। अपेक्स पॉइंट का जब आप निशान लगाते हो ऐसे लंबाई में, तो इसमें 0.50 यानी कि हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर हमारा सिलाई में दबता है। और टोटल जब हम लेंथ लेंगे तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि हाफ इंच ऊपर की तरफ और हाफ इंच नीचे की तरफ, दोनों तरफ हमारा जो है लेंथ में सिलाई में दबेगा। उसके बाद में आपके ऊपर नेक की शेप ड्रॉ कर देनी है, किस शेप में आप अपना नेक बनाना चाहते हैं। उसके बाद में नेक शेप ड्रॉ करने के बाद में जितना भी आपको रेडी शोल्डर होता है उसमें 1 इंच प्लस करना है और आपको पीछे की तरफ से भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वैसे ही निशान लगाना है। अच्छा, नेक की चौड़ाई की अगर हम बात करें, अगर आपकी ऊपर से नेक की चौड़ाई 2.5 इंच है तो नीचे से लंबाई में आप चौड़ाई में आप 0.50 कर सकते हैं, 0.75 कर सकते हैं, 1 पॉइंट तक आप उसको ज़्यादा डीप कर सकते हैं, जिससे कि आपका शेप बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद में आपको नेक ड्रॉ करना है और ऊपर से 50 इंच माइनस करना, यानी कि ये जो 0.50 निशान आपने लगाया यहाँ 0.25 है, तो इस तरह से आपको 0.50 माइनस हो जाएगा। उसके बाद में हमने अपेक्स, जैसे कि हमने ये चेस्ट वाली जो हमने अभी बनाई थी, यहाँ से अगर हम अपेक्स लाइन बनाते हैं, अपेक्स लाइन कितनी रखनी होती है, जितना हमारा चेस्ट होता है उसको हमने 10 से भाग करना होता है। और जो वेस्ट वाली नीचे वाली लाइन होती है उसमें हमने जितना हमारे अपेक्स का निशान आता है उसमें से
0.50 माइनस करके लगाना होता है। उसके बाद में वेस्ट की डार्ट जितनी हमारी चेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हमने डार्ट लेनी होती है। जैसे ये हमारी डार्ट का फॉर्मूला है, यानी कि अगर आपकी किस हिसाब से चेस्ट है उस हिसाब से आपको इतनी बड़ी डार्ट लेनी है। अगर आपकी 40 मान लीजिए 42 की चेस्ट है तो आपको 5.5 इंच की डार्ट लेनी है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा ये बहुत ही बड़ी डार्ट है, लेकिन आप इसी फॉर्मूले से अगर अपना काम करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से जो है बन के तैयार होएगा। आपने डार्ट के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, डार्ट का शेप देना है और दोनों लाइनें जो आपकी सेम हो गई। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि जो आपकी ऐसे सीधी लाइन हो गई थी इसको ऐसे शेप देना है। इसको शेप देने के बाद में इस लाइन जितनी आ रही है उसे इसको मैच करना होता है कि कितनी मैच आ रही है। जितनी यहाँ तक निशान लगाने के बाद जितनी इतनी यहाँ पे बच रही है उसका हाफ करके इधर वाली लाइन पे आपको निशान लगाना होता है। उसके बाद में आपको प्रिंसेस कट शेप ड्रॉ करना होता है। प्रिंसेस कट शेप ड्रॉ करने के लिए आपने क्या होता है, ये जो चेस्ट वाली लाइन होती है यहाँ आपको देखना है कि कहाँ तक आपका हाफ इंच आ रहा है ऊपर, इस लाइन से ऊपर। तो जहाँ आपका हाफ इंच आ रहा है वहाँ आपको निशान लगाना और वहाँ से जो हमने नीचे वाली लाइन चेस्ट वाली लाइन पे जो शेप ड्रॉ किया था वहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आपको उसका सेंटर लेना है, 0.50 उससे बाहर आना है और प्रिंसेस कट आपको शेप देना है इस तरह से। अब आपको इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, आर्म होल डार्ट की अगर हम बात करें, आर्म होल डार्ट हम कब देते हैं, जब हमारी दोनों चेस्ट और अपर चेस्ट के बीच में गैप हो। तो कितना अगर हमारे पास 0 से लेकर 4 तक का गैप है, 1 इंच से लेकर अगर हमारे पास 4 इंच तक का गैप आ रहा है दोनों में, तो 0.50 की डार्ट हम डालते हैं ऊपर आर्म होल में। अगर 4.5 से लेकर 8 इंच तक का अगर हमारे दोनों चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप आ रहा है तो हम 1 इंच की डार्ट डालते हैं। 8.5 से लेकर ऊपर अगर हमारा गैप आ रहा है तो 1.25 की हम डार्ट डालते हैं। अब हम साइड फिटिंग में लाइन मैच कर लेंगे, बैक वाले पार्ट को रख के, और फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट एंड सेंटर का पार्ट मैच कर लेंगे कि हमारा बिल्कुल आ रहा है। इस तरह से आपके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की अगर इसी फॉर्मूले से आप करोगे तो आपकी अच्छे से कटिंग हो जाएगी। और पूरे फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और कटिंग भी कर सकते हो। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।